नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था सुमितोमो केमिकल्स के बारे में एक वीडियो ज़रूर शेयर करने के लिए। तो बहुत सारे कमेंट्स में ये भी आया था कि सर मैंने इस लेवल में कंपनीज़ के ऊपर कुछ डिसीज़न लिया, तो ये कहाँ तक जा सकता है? देखिए मैं कोई भी टिप्स तो कभी देता नहीं हूँ कि कहाँ तक जाएगा, किस लेवल तक जाएगा। मैं हमेशा कुछ रूल्स को फ़ॉलो करके चलता हूँ और उस रूल्स के बेसिस में मैं कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करता हूँ। उस चार्ट पैटर्न्स में जहाँ तक वो सिचुएशन दिखाए, तहाँ तक उस लेवल तक मैं इंतज़ार करता हूँ। तो मेरा व्यू क्या है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं जस्ट एज़ ए इन्फॉर्मेशन की तरफ से मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे ओपिनियन क्या है वो शेयर करूँगा। आप किसी भी तरीके से मतलब बिना रिसर्च करके किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम मत करना। आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करना। देखिए सुमितोमो केमिकल जो केमिकल इंडस्ट्रीज की एक बेहतरीन कंपनी है। मैं बेहतरीन कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक जापानीज बेसिस कंपनी है। तो इसका अगर जापानीज इंडाइसेस में आकर सर्च करेंगे तो इसका नाम भी आपको दिखेगा। अराउंड 300 साढ़े 300 प्राइस में चल रहा है जापानीज करेंसी में, सॉरी जापानीज कंट्रीज के शेयर में। तो बेसिकली हम लोगों को इंडियन कंपनी के ऊपर काम करना है, तो सुमितोमो केमिकल इंडिया में आकर काम कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जापानीज पेरेंट्स। तो जापानीज पेरेंट्स सुमितोमो केमिकल्स कंपनी जो है वो जापानीज कंपनी है। ये बेसिकली एग्रोकेमिकल्स, एनिमल एनिमल न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ के सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा डिमांडेबल प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट का हमेशा डिमांड इसीलिए रहेगा क्योंकि वो जो जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है आप खुद ही देख सकते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर के ऊपर, साथ ही साथ सॉरी मतलब एरोकेमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ देखा तो एनवायरमेंटल हेल्थ बिजनेस के ऊपर। तो इस कंपनी का सबसे खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी की 1 रुपये भी कर्जा नहीं है। इनकम भी अच्छा हो रहा है, कितना हो रहा है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज देखिए, आरओसी बहुत स्ट्रांग है। आरओई से बहुत स्ट्रांग आरओसी देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन इसका हाई होने के कारण कंपनी में ग्रोथ देखने को नहीं मिला क्योंकि सारे केमिकल्स कंपनी भागना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो पीडीलाइट हो, चाहे वो और दूसरे कोई कंपनी हो, सारे कंपनीज भागता हुआ देखने को मिले। सिर्फ सुमितोम केमिकल्स का उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। अगर चार्ट में देखेंगे तो अराउंड 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो इसमें ही बहुत सारे लोग पैनिक में है कि सर इतना खास इतने टाइम और पीरियड चला गया तो अभी तक कंपनी भाग नहीं रहा। तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं कब से इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेकर बैठे हुआ हूँ। तो आज भी मुझे अभी तक प्रॉफिट नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा क्योंकि मेरे जो स्ट्रेटेजीज है उस स्ट्रेटेजीज को मैं फॉलो करता हूँ, चाहे मुझे वो कितना टाइम लग जाए। तो पी रेशियो के बारे में बात करूँ, देखिए पी रेशियो एक टाइम चला गया था करीबन 68 और आज कहाँ पे है 50 के आसपास। तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर है 52। मतलब कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में 50 के ऊपर ही हमेशा पी रेशियो को लेकर चलता है। तो यहाँ पे दिक्कत वाला पॉइंट्स ये नहीं है कि कंपनी का पी रेशियो हाई है। दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी में करेक्ट जो फिगर आउट है वो वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक ही देखने को मिला। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी देखिए हाईएस्ट इस बार सेल्स जनरेट किया। जो पिछली बार के सेल्स थे इस बार सेल्स ज़्यादा किया, मानता हूँ इस बार ज़्यादा हुआ, मगर लास्ट कुछ क्वार्टर्स को देखेंगे तो उससे कम हो गया। तो एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए पिछले सालों की तुलना से तो ज़्यादा हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से आधा हो गया। तो ये कुछ वीकनेस पॉइंट अभी भी है जिसको कंपनी को रिकवरी करना पड़ेगा। तो अगर वो रिकवरी कर पाए तो ऑब्वियसली फिर से वो एक मैसिवली जंप कर सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो साल भर में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स भी पॉजिटिव है एंड प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। तो ये एक खासियत पॉइंट है जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी होगा। तो अभी देखिए कंपनी ने इस खराब टाइम में भी 1 साल में 27% का रिटर्न जनरेट किया। देखिए कितना रिटर्न दिया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंस है। तो परफॉर्मेंस में एक चीज मुझे यहाँ पे शानदार देखने को मिला, जो कंपनी के एक टाइम रिजर्व नेगेटिव में था 2013 14 15 में, वही कंपनी की रिजर्व आज हाईएस्टली है 2200 करोड़। और उसी तरीके से कंपनी की एक टाइम फिक्स्ड एसेट सिर्फ 48 47 करोड़ के आसपास था, आज वो 500 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कंपनी को खास बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कंपनी हमेशा आपको एक चीज दिखाएगा कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ। तो क्या सचमुच इतना प्रॉफिट हुआ, क्या सचमुच उतना पैसा हाथ में आया? तो उसको देखने के लिए जितना प्रॉफिट वो यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको आपको कैश फ्लो में देखना है, क्या उतना ही पैसा हाथ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब कंपनी जो बता रहा है वो स्टेन है, स्टेबिलिटी है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं? मजेदार बात यही है कि कंपनी ने 1 रुपया भी कर्जा लास्ट कुछ 5 to 6 ईयर्स लिया नहीं। तो जो पहले कर्जा 10-10 करोड़ का 2 साल में लिया था 2018 और 19 में,
वो 2020 में ही पूरा का पूरा पैसा मिटा दिया। इसका मतलब 1 रुपया भी मतलब कर्ज़े के बेसिस में अभी कंटिन्यू नहीं चल रहा है, जो पहले कर्ज़ा था वही चल रहा है। तो ये इतना स्टेबल कंपनी है क्योंकि मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि बिना कर्ज़ा लेकर ही कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखूँ तो देखिए, अगर कंपनी बेकार होता, तो सितंबर से मार्केट गिर रहा है, तो सबसे ज़्यादा पहले किसको भागना चाहिए था? इंस्टीट्यूशन का। तो देखिए इंस्टीट्यूशन ने भागा नहीं, उल्टे कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया। तो एफएस ने भी कुछ क्वांटिटी को ऐड किया और डीएस ने भी कुछ क्वांटिटी को ऐड किया। तो किसने माल बेचा? पब्लिक ने माल बेचा क्योंकि पब्लिक के तो पेशेंस नहीं है। वो उसको लग रहा है 1 साल में शेयर चला नहीं तो कंपनी बेकार हो गया। तो यही हम लोगों को सबसे बड़ा गलती होता है। तो जब चलने लगते हैं, चलने का सिचुएशन आता है उस टाइम ही हम लोग बाहर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जो लोगों को पेशेंस है, जो लोग कंपनी को डीपली रिसर्च करना जानते हैं, तो वो बने रहेंगे। तो बेसिकली कंपनीज के सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैंने शॉर्ट टर्म पीरियड में इस कंपनी के ऊपर कैसे काम किया वो मैं आपको बताऊंगा, और मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कैसे काम कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। तो प्लीज एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आप अगर इस तरीके से ट्रेड को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो प्लीज एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। ये मेरा खुद का ट्रेड है, मैं किस तरीके से रिसर्च करता हूँ वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे जिस स्ट्रेटजीज को मैं यहाँ पे यूज करके काम किया इस सुमितोमो केमिकल्स के ऊपर, वो एक्चुअली कंपनीज के ऊपर आरएसआई। देखिए आरएसआई के रूल्स के बेसिस में मैं आपको रूल्स सबसे पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि जब भी कैंडल यहाँ पे 200 सॉरी यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है 200 डेज मूविंग एवरेज, इसके नीचे क्लोजिंग हो और उस टाइम में आरएसआई लाइन भी 30 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो, मतलब सॉरी, तो इसका मतलब है जब लाइन नीचे आए और उसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा कहूँ कि लाइन नीचे आने के बाद यहाँ पे जो कैंडल्स है, मतलब यहाँ पे जो मतलब कैंडल्स है वो भी इस 200 डेज के नीचे आए और उस टाइम आरएसआई के जो लाइंस है वो भी 30 के नीचे टच करे, तो एक सिचुएशन पॉजिटिव में यहाँ पे देखता हूँ। तो जो सिचुएशन यहाँ पे बने उसके बाद मैं कंटिन्यू कहाँ तक करूंगा, सबसे पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ कहाँ पे सिचुएशन बना था। फाइनली इस कैंडल में सिचुएशन बना था और देखिए जब आरएसआई ऊपर गया और ऊपर जाकर इस लेवल में 70 को टच किया, तब मेरा एग्जिट पॉइंट बना। तो 70 को कहाँ पे टच किया? यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल ऑफ टाइम ऑफ पीरियड में कितना गेन मिला? तो जस्ट टाइम ऑफ पीरियड में देखूँ तो देखिए यहाँ पे 7% का गेन मिला, सॉरी 20% का गेन मिला 74 डेज में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तभी आपको सब कुछ क्लियर में दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप देख सकते हैं 74 डेज में 20% का गेन मिला। तो इस तरीके से आरएसआई को मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ, पहले भी देखेंगे तो यहाँ पे भी यूज किया हूँ। देखिए यहाँ पे भी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, यहाँ पे 730 के नीचे टच किया कुछ इस लेवल में और फाइनली जब टॉप को हिट किया कुछ इस लेवल में। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। यहाँ से तक लेकर यहाँ तक अगर जर्नी देखो तो जस्ट 79 डेज में 21% का गेन मिला। तो ये क्विक गेम होते हैं, तो क्विक गेम में मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि कोई भी इस तरीके से डिसीजन लेने से पहले आप बैक टेस्टिंग करके देखिए। तो ये तो था आरएसआई स्ट्रेटजीज। अभी मैं लॉन्ग के लिए कैसे काम करता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा देकर, तो उसके लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स। ध्यान से देखना, चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको नहीं दिखेगा। चार्ट बहुत दिनों से एक ही जगह पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, इस लेवल में होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज यूज कर रहा हूँ वो है काप विद हने पैटर्न, सॉरी हिडन शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे जो बने, यहाँ पे जो शोल्डर्स बने, उसके बाद बिग एक हेड बने, उसके बाद छोटा सा शोल्डर बने। मतलब पैटर्न जो है यहाँ पे इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, और इसका ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैं किस तरीके से काम करता हूँ, जो इसका लो साइड है, मैं एक बार सारे सारे डिटेल्स को क्लियर करके एक बार मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ किस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। देखिए यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हुआ, तो ये शोल्डर्स यहाँ पे बने, उसके बाद क्या बना, उसके बाद यहाँ पे बने एक बिग हेड, तो यहाँ पे एक बिग हेड बने, उसके बाद जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा क्या बना, एक शोल्डर बने। तो छोटा सा एक शोल्डर बने, तो यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो फाइनली इसका बनने के बाद यहाँ पे क्या बने, इसकी सिचुएशन के बाद यहाँ पे जो बने एक और एक शोल्डर बने। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और नीचे आकर टेस्ट भी किया। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में मेरा पॉजिटिव एंट्री पॉइंट बना था। तो मैं कहाँ तक इसको कंटिन्यू करूंगा, इसका जो लो साइड है, लो साइड से लेकर टॉप साइड को मैं मार्किंग कर रहा हूँ और इसी मार्किंग को मैं ऊपर बिठा दूंगा। तो टोटल जो रेंज निकल कर आएगा कुछ इस तरीके से रेंज निकल कर आएगा 36%। इसके लिए मैं इंतजार करूंगा और इसीलिए मैं कंटिन्यू अभी कर रहा हूँ। और बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ।
तो प्लीज़ रिकमेंड्स यहाँ पे वीडियो नहीं है। हमेशा मैं एजुकेशन पर्पस में वीडियो बनाता हूँ, तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करिए कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।